बात अब जरा एक और बड़े मंसूबे की और बात मौजूदा हुकूमत के उस दावे या वादे की जो इंतखाबी मंशूर में और 2 दर्जन से ज्यादा जो नुकात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में की जानिब से इक्तदार में आने से पहले किए गए थे। और उनमें एक बड़ा आप कह लीजिए ऐलान था या एक बड़ा वादा था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। जितने भी आप नुकात अहम तरीन थे उनमें से पढ़ते हैं कि जो बिजली मंसूबे हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में वापस या मुंतकिल करने की जरूरत है, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस जम्मू कश्मीर को दिलाए जाएंगे। इंतखाबी मंशूर में जो कहा गया था, आज तकरीबन 155 दिन हो गए हुकूमत बने हुए हैं। तकरीबन 150 दिनों के दौरान कोई पेशरफ्त ना होने पर या कोई मौसर हिकमत अमली ना होने पर मुबस्सरीन और वो लोग जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और सलामती सूरत हाल या इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो सवालात उठा रहे हैं कि कम से कम बीच में ही सही लब कुशाई मुतलकीन को इशफाक एक बार कम से कम करनी चाहिए। एक तो ये दूसरा ऐवान के अंदर भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या नेशनल हाइडल पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी से वापस लेने का कोई मंसूबा है, कोई प्लानिंग है। तो खबर सामने ये आई, जो ऐवान से बड़ी खबर और मुस्तनद खबर सामने आई। इरफान हाफिज लोन की तरफ से पूछा गया था सवाल और वजीर पावर की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि फिलहाल कोई भी हेडवे यानी कोई भी रास्ता आगे नहीं है जहां पर हम आपको ये बताएं कि पावर प्रोजेक्टों को नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी से वापस लेगी। सरकार ने ऑफिशियल कंफर्मेशन ऐवान के अंदर कर दी है। न सिर्फ इतना कर दिया बल्कि आगे लिखा कि रंगाराजन कमेटी और कैबिनेट कमेटी ऑन सीएससी जो है, कैबिनेट सब कमेटी जो है, उनकी रिपोर्ट को भी अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट बहुत पुरानी है, उसके बाद वजीर आजम साहब ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, वो रिपोर्ट भी अभी अनइम्प्लीमेंटेड है, अभी पूरी तरह से उस पर काम नहीं किया गया है। सिर्फ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यानी रस्मी खत किताबत का सिलसिला जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एनएचपीसी के दरमियान है। तो कुल मिलाकर जो वजीर पावर है उमर अब्दुल्ला साहब, जो रियासत के वजीर आला भी हैं, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया और ये जवाब इरफान हफीज लोन के सवाल के जवाब में आया कि सरकार ने लिखा कि मामला इंतहाई अहम है और हम चाहते थे कि ये वापस आए, लेकिन न तो रंगाराजन कमेटी पर काम हुआ और ना ही सीएससी रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट हुई। साथ ये भी कहा गया कि साबिका रियासत यानी 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 690 मेगावाट सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट, 480 मेगावाट उड़ी 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट, 390 मेगावाट दुलहस्ती, उसके साथ साथ किशन गंगा सेवा 2 जिसे आप कह रहे हैं वो, फिर नीमो बुजगु और 44 मेगावाट चकतुल, 1000 मेगावाट पतकुल और एनएचपीसी के साथ ये एमओयू साइन हुए थे सन 2000 के आसपास। ये भी साफ कर दिया गया कि एमओयू 3 जनवरी 2021 को जब स्वालाकोट का हुआ, उसके बाद दुलहस्ती का हुआ स्टेज 2 वाले पर, और ये जब हुआ था तो ये 40 साल का टाइम पीरियड था कि 40 साल के अंदर अंदर ये इनके पास रहेंगे, बाद में असेसमेंट करके इसको वापस दिया जाएगा। 8 प्रोजेक्ट सलाल उड़ी, दुलहस्ती, कृष्ण गंगा, सेवा 2 और दीगर प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन किए गए हैं। बाकी प्रोजेक्टों पर काम भी चल रहा है। ताहम अभी सिर्फ रस्मुल खत किताबत है और कोई मौसर हिकमत अमली तरतीब देने के लिए, डेडलाइन बनाने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये तो आज की बात। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लूंगा। याद रखिएगा, वजीर थे ताज मोहिउद्दीन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के। उन्होंने कहा कि जब मैं पैसा एनएचपीसी से लूंगा क्योंकि पानी हमारा है, वो बिजली रहे ना, बिजली हमें वापस कर रहे हैं और ना करें। और फिर प्रोजेक्ट फाइल्स ढूंढने की कोशिश की गई, तब ये खबर सामने आई कि जनाब फाइल गुम हो गई है, फाइल मिल नहीं रही है, मिसिंग फाइल्स है। तो तब से लेकर अब तक कितना वक्त हुआ है, सूरत हाल क्या कुछ है, हमने आपके सामने बता दिया है। दरअसल ये सवाल था इरफान हफीज लोन साहब का, जिसमें सरकार ने यह मान लिया न सीएससी रिपोर्ट और ना ही रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद हो रहा है।